12 फरवरी 1992 की वो रात, जब बिहार के गया जिले के बाड़ा गांव में 40 लोगों की सांसें एक एक कर रोक दी गई। कोई गोली नहीं चली, कोई शोर नहीं हुआ, सिर्फ गला रेतने की आवाजें थी और लपटों में बदलती लाशें। ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये बिहार की राजनीति का वो चेहरा था जिसे जंगल राज कहा गया। ये कहानी है सत्ता, जाति और सत्ता की चुप्पी की। ये है 12 नरसंहार की काली रात। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजिरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के उस काली रात में जिसे याद कर आज भी लोग शिहर उठते हैं। ये कहानी है उस वाड़ा गांव की जहां साल 1992 की एक रात 40 लोगों की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये उस दौर की राजनीति, जातीय संघर्ष और प्रशासनिक विफलता की नग्न तस्वीर थी। बिहार में जातीय हिंसा का बीज आज नहीं बोया गया, इसकी जड़ें 1970 के दशक में गहराने लगी, जब जमीन, वर्चस्व और सामाजिक असमानता ने अग्री पिछड़ी जातियों को आमने सामने ला खड़ा किया। 27 मई 1977 पटना के बेलछी नरसंहार से शुरुआत की। 1978 भोजपुर के दवार बिहटा में 22 दलितों की हत्या, 1980 पारस बिघा, 1986 पिपरा, 1987 देवेलचक भगौड़ा नरसंहार। हर घटना में आग में घी डाला और फिर उसी आग में झोंका गया बाड़ा गांव। इस दौर में दो नाम सामने आए, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एमसीसी और रणवीर सेना। एमसीसी का दावा था वो दलितों और भूमिहीनों की लड़ाई लड़ रही है, रणवीर सेना बनी अगली जातियों की सुरक्षा के नाम पर। 12 से पहले पास के बारबिघा गांव में एमसीसी के 10 समर्थकों को मारा गया था। इसके जवाब में एमसीसी ने एक खूनी प्लान बनाया और 12 फरवरी 1992 की आधी रात को बाड़ा गांव पर हमला कर दिया गया। 100 से अधिक हथियार बंद एमसीसी उग्रवादी गांव में घुसे। उन्होंने केवल भूमिहार पुरुषों को निशाना बनाया, घरों से खींचकर बाहर निकाला, हाथ पैर बांध दिए गए और नहर के पास ले जाकर एक एक कर उनका गला रेत दिया गया। 40 लाशें खून से सना खेत और डर से कांपती आंखें। बिहार की धरती ने उस रात खून का स्वाद चखा था। यह था 12 नरसंहार, जो आज भी जंगल रात की सबसे डरावनी मिसाल के रूप में जाना जाता है। उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सामाजिक न्याय का नारा दिया, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाए। उनकी राजनीति ने जातीय दरार को और गहरा कर दिया। भूरा बाल साफ करो जैसे नारों ने जातीय तनाव को भड़काया। एमसीसी जैसे संगठनों को चुपचाप समर्थन मिलने के आरोप लगे। सुशील मोदी ने कहा, लालू यादव की चुप्पी ने नक्सलियों को ताकत दी। जहां रणवीर सेना पर शक्ति हुई, एमसीसी के खिलाफ कार्रवाई या तो कमजोर थी या जानबूझकर टाल दी गई। 12 नरसंहार में 36 लोग आरोपी बनाए गए, लेकिन चार्जशीट सिर्फ 13 पर ही दायर हुई। साल 2001 में कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें 4 को फांसी और 5 को उम्र कैद। साल 2017 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। साल 2023 मुख्य आरोपी रामचंद्र यादव उर्फ किरानी को उम्र कैद और 3,05,000 रुपये का जुर्माना मिला, लेकिन आज भी कई आरोपी फरार हैं। ये साफ दिखाता है बिहार की कानून व्यवस्था कितनी कमजोर थी। 12 नरसंहार ने केवल 40 जिंदगियां नहीं ली, इससे समाज के बीच की खाई और चौड़ी कर दी। इसके बाद लक्ष्मणपुर बातें 1997, शंकर बिघा सेनारी 1999 जैसे दर्जनों नरसंहार सामने आए। जाति के नाम पर कभी दलित मारे गए तो कभी अगली जातियां। ये बदले का खूनी चक्र था जो कभी नहीं थमा। एक सबक, एक सवाल, 12 नरसंहार बिहार के जंगल राज का वो चेहरा है जो कभी धुंधला नहीं पड़ेगा, जहां राजनीतिक ने न्याय को जाति की चादर ओढ़ा दी और कानून तमाशबीन बनकर रह गया। ये घटना आज भी पूछती है,
क्या सामाजिक न्याय का रास्ता हिंसा से होकर जाएगा, या हम एक ऐसा बिहार बना सकेंगे जहां हर जाति, हर वर्ग सिर्फ इंसान की नज़र से देखा जाए? 12 नरसंहार इतिहास का वो पन्ना है जिसे पलटना जरूरी है, लेकिन भूलना नामुमकिन। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज इरा की विशेष प्रस्तुति 12 नरसंहार, जंगल राज की सबसे खौफनाक रात। हमें कमेंट में बताएं, क्या बिहार ने इस इतिहास से कुछ सीखा है? और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।